वेलकम बच्चों वंस अगेन इन लेक्चर नंबर 2 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो चार्जेस के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। अब उन चार्जेस को अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम फ्लो करवाना शुरू कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, करंट बनाते हैं। इट मीन्स व्हाट आई कैन से, व्हेन नेट फ्लो ऑफ चार्जेस इज यूनिडायरेक्शनल मीन्स इन ए one direction through the metallic wire, this is a wire, constitute an electric current, and we can say that it is charge upon a time or it is rate of a flow of a charge. Rate of flow of charge मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज पास करता है, that is called as a current. सो आई एम टेकिंग ए कंडक्टर, ये कंडक्टिंग वायर है। देखिए अगर आप इसको इनिशियली देखेंगे तो इसमें चार्जेस की पोजीशन क्या होगी। हम बात कर चुके हैं कि कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन आपके पास पॉजिटिव होते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन है बट उनकी डायरेक्शन अभी रैंडम है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं वो ही बेसिकली करंट को कैरी करते हैं आपके पास। अभी इसकी मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो वो डायरेक्शन ऐसी है, अभी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब चल तो रहे हैं, they are moving but not in a one direction, not in one direction. It means they are not going to form a current. तो फिर हम यहाँ इस कंडक्टर को किसी ऐसे सोर्स से जोड़ देते हैं बाहर से जो इसको एनर्जी देता है और उन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने पर मजबूर कर देता है ऐसे। तो अब आप कहेंगे कि सर आपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में मूव करवा दिया जबकि करंट की डायरेक्शन हमने इस डायरेक्शन में दी। तो ये मैं बात आपसे कर चुका हूँ पहले भी कि करंट की डायरेक्शन जो है वो कन्वेंशनल है, वो मान ली गई थी जब हमें पता भी नहीं था कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनका मास है। तो ये बातें बहुत पहले हो चुकी हैं उससे पहले। तो अब हम उसको चेंज नहीं करेंगे। कन्वेंशनली मान लिया गया है कि जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास करंट फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। करंट आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर है, इसकी डायरेक्शन है लेकिन एक ही डायरेक्शन है जो मान ली है आपने कन्वेंशनली कि इट इज़ गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को ये मूव करता है आपके पास। अब मैंने एक वर्ड और यूज़ किया बैटरी। बैटरी ही वो सोर्स है जो बाहर से जोड़ने पर यहाँ अगर उसको हम कनेक्ट करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ को मूव करने पर मजबूर कर देगी। दैट इज़ योर करंट, राइट। तो करंट हमारे पास देखिए बेटा बात हो गई कि अगर तो वायर है, कोई कंडक्टर है तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो किसकी वजह से करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, राइट। तो करंट की यूनिट क्या आई आपके पास, करंट की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर किसके इक्वल होता है, ये जो कूलम अपॉन सेकंड लिखा यही एम्पियर होता है क्योंकि जो चार्ज है उसको हम कूलम में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये बन गया आपके पास कूलम पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड एम्पियर। इसको ए से लिखते हैं। तो कब माना जाएगा कि आपके पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर की भी हम डेफिनेशन जो है वो डिफाइन कर देते हैं। व्हेन वी विल से दैट और व्हेन वी कैन से दैट करंट इज 1 एम्पियर, सो इट इज योर 1 एम्पियर। I will write here current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows in 1 second थ्रू द वायर। किसी वायर में से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर गया उसको हम 1 एम्पियर कहेंगे। इसका मतलब करंट इज इक्वल्स टू 1, कब होगा 1 एम्पियर, 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड।
so that is equals to 1 ampere. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ करंट. तो करंट जनरली अब आप समझ चुके हैं, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की जो करंट कैरियर की मैं बात कर रहा हूँ, ये करंट ऐसा नहीं है बेटा, करंट जो है वो सॉलिड में ही फ्लो करेगा, औरों में नहीं करेगा, लिक्विड में भी फ्लो कर सकता है. तो यहाँ तो आपके पास उसको फ्लो करवाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी वजह से वो मूव कर रहा है. इंसुलेटर में क्यों नहीं करता फ्लो? क्योंकि इंसुलेटर में आपके पास चार्ज फ्री नहीं होते, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, इसलिए मूव नहीं करता. 3 तरह से हमने डिफाइन किया है इन मटेरियल्स को, जो शायद मैं आपसे बात कर चुका हूं पहले. एक होते हैं कंडक्टर, वन इज योर कंडक्टर. कंडक्टर वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कंडक्ट भी कर पाएंगे, इसीलिए कंडक्टर नाम है. दूसरा है आपके पास इंसुलेटर. इंसुलेटर वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो कंडक्ट नहीं करते. यस, ये कंडक्ट करते हैं, ये कंडक्ट नहीं करते. तीसरी टाइप की आपके पास आ जाती है सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर भाई नाम से ही क्लियर है, सेमी मतलब इन दोनों के बीच की बात है कहीं कर. वैसे ये कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम इनको थोड़ा डोपिंग वगैरह करवा के इनकी कंडक्टिविटी जो है हम चेंज कर सकते हैं. सेमी कंडक्टर मतलब जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है, तो मतलब सेमी, राइट. दे कैन कंडक्ट और उनकी कंडक्टिविटी हम चेंज भी करवा सकते हैं. तो ये हम +2 में जाके स्टडी करते हैं डिटेल में. अभी आप फिलहाल इन 3 चीज़ों को याद रखिए, राइट. तो बात करेंगे अभी करंट की. बात मैंने कही आपसे, तो करंट कितने टाइप का होता है? वैसे तो अलग अलग टाइप से हमने करंट को डिफाइन कर रखा है, लेकिन जनरली हम 2 ही टाइप से डिफाइन करेंगे. तो वन इज योर अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरी जो टाइप है आपके पास दैट इज योर डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट भाई बेटा अल्टरनेटिंग करंट, देखिए इसका मतलब क्या हुआ. अल्टरनेटिंग मतलब चेंज कर रहा है पीरियोडिकली अपनी पोजीशन. ये करंट अगर ऐसे हो जाए, इस तरह से ये मूव करे आपके पास लाइक दिस, ऐसे अगर ये मूव कर रहा है अल्टरनेटिंगली, ऐसे ये चलती रहेगी कर्व आगे तक, ऐसे इसको हम मूव करते चलेंगे वेव को, तो ये जो सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट. आप देखेंगे इसमें इस पॉइंट पर करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, अगले पॉइंट पर देखेंगे कम हो गई, फिर 0 हो गई, फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये नेगेटिव भी हो गई. मतलब उसने अपनी जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी समझते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पोलैरिटी है, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, वो चेंज कर दी. ये साइड पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में चेंज हो गया. तो इसको हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट, जो अपनी वैल्यू को वो पीरियोडिकली क्या कर रहा है, चेंज. पीरियोडिक क्या होती है मोशन? पीरियोडिक मोशन होती है ऐसी मोशन जो एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है. सर्कुलर मोशन भी आप ले सकते हैं, ये अगर फिक्स सर्कल में ले रहे हैं तो अपने आप को ये फिक्स टाइम के बाद क्या करती जा रही है, रिपीट करती जा रही है. ये मैंने टाइम लिख दिया इस तरफ को करंट की वैल्यू लिखेंगे. अब करंट की वैल्यू हर टाइम पर क्या आ रही है, डिफरेंट, और यहाँ क्या आ रही है, मैक्सिमम, फिर डिक्रीज कर रही है, फिर 0 हो रही है, फिर नेगेटिव चली जा रही है, फिर मैक्सिमम हो गई नेगेटिव में, फिर आपके पास डिक्रीज कर गई, फिर 0 हो गई, फिर इंक्रीज कर जाएगी. ऐसी करंट जो कि अल्टरनेटिंग करंट है. अब एग्जांपल देता हूं आपको इसका. आपके घरों में, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, जो करंट है, वो एसी होती है, उसको हम एसी बोलते हैं. एसी मतलब वही हो गया अल्टरनेटिंग करंट, राइट. तो आप इवन की इलेक्ट्रिसिटी ना भी हो, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं, घर में इन्वर्टर यूज़ करते हैं. इन्वर्टर क्या करता है बेसिकली, वो जो बैटरी लगी हुई है उसमें कौन सा करंट है, दैट इज़ डायरेक्ट करंट, डीसी. इन्वर्टर उस डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट कर देता है अल्टरनेटिंग करंट में, और फिर हम घरों में यूज़ करते हैं उसको. इंडिया में जो इस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी का मतलब समझिए कि कितनी बार ये ऊपर और नीचे जाएगी. एक बार कब काउंट किया जाएगा, अप और ये डाउन, यहाँ तक इसको एक बार काउंट किया जाएगा. ऐसा अल्टरनेटिंग करंट इंडिया में जो हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं वो कितनी है, वो है 50 हर्ट्ज़. हर्ट बेटा
ये यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की। ये किसकी यूनिट है? दैट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हम इंडिया में यूज़ करते हैं, राइट। फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ अ टाइम पीरियड होता है। कुछ को पता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको आगे भी, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। अब डायरेक्ट करंट की बात आ गई। डायरेक्ट करंट क्या होता है आपके पास? ऐसा करंट जो चेंज नहीं करेगा। ये देखिए, ये टाइम है, अगर ये वैल्यू 2 एम्पियर आ गया तो 2 एम्पियर ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। तो डायरेक्ट करंट हमें कहाँ से मिलता है? बैटरी से मिलता है, सेल से मिलता है, राइट। और जो नॉर्मली हमारे घरों में सप्लाई आती है ट्रांसमिशन के थ्रू, वो कौन सी आती है? अल्टरनेटिंग करंट आती है, दैट इज द एसी। तो ये तो बन गया आपके पास करंट के टाइप। अब मैं जो बात कर रहा था कि कंडक्टर में करंट कैरियर है इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर क्योंकि कंडक्ट करता है, इंसुलेटर में नहीं होते। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इनके बीच जैसे में होती है, राइट। तो लिक्विड में क्या कंडक्ट नहीं करेगा? करेगा। उसमें करंट कैरियर क्या होते हैं? तो हम थोड़ा सा डिफरेंट करंट कैरियर्स की बात करेंगे। डिफरेंट मटेरियल्स में करंट कैरियर क्या क्या होते हैं। सो आई विल टेक करंट कैरियर्स, करंट कैरियर्स current carriers in, this is R, करंट कैरियर्स। पहला आ गया आपके पास, हम बात करेंगे कंडक्टर की। सॉलिड कोई भी कंडक्टर है जिसकी अभी बात हमने की, सॉलिड कंडक्टर। भाई बेटा, सॉलिड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको हम कह देते हैं कि उसमें करंट कैरी करने वाले जो रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली उसके लिए, दे आर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा टाइप हमारे पास आता है लिक्विड में। लिक्विड में कैसे कैरी करते हैं? इन लिक्विड्स, इन लिक्विड्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे सोडियम क्लोराइड है आपके पास, ठीक है, और कोई और एग्जांपल ले लीजिए, कॉपर सल्फेट ले लीजिए, कॉपर सल्फेट ले लीजिए। अब सोडियम में से जब आप देखेंगे इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई, राइट, तो उसमें सोडियम आयन अलग हो जाएंगे और क्लोराइड आयन आपके पास अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से भी ऐसी सिचुएशन बनेगी। कॉपर 2 पॉजिटिव अलग हो जाएगा और ये सल्फेट आपके पास 2 नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो ये जो बने आपके पास ये करंट कैरियर हो गए। इसका मतलब लिक्विड में जो करंट कैरियर्स हैं, दे आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। सो वी कैन से दैट पॉजिटिवली and negatively, I'm not writing, I'm writing in short, negatively charged ions। ये हमारे पास लिक्विड में बात हो गई। उसी तरह से तीसरा हम टाइप ले लेते हैं गैसेस में। देखिए बेटा, गैसेस जो हैं वो जनरली ऑर्डिनरी लेवल पर देखें तो वो इंसुलेटर होती हैं, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी लेवल पर देखें, गैसेस आर इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और लो प्रेशर प्रोवाइड करें, बट एट हाई, अब ये चीज़ें टर्म आएंगी आपके पास। हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मतलब जो बैटरी आपने लगा रखी है उसकी एनर्जी देने की जो ताकत है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस, बट एट हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड एट लो प्रेशर, हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो प्रेशर पर अगर किसी गैस को एक्सपोज किया जाए, ठीक है, तो एक्सरे से एक्सपोज किया जाए तो क्या होता है? बेसिकली वो गैसेस आयंस बना देती हैं। सो दे फॉर्म सम आयन, ठीक है, आयंस पॉजिटिव और
इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, सो दे फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन कब? जब उनको एक्सपोजर दिया जाएगा किसके साथ? एक्स रेज के साथ। अगर एक्स रे हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर और लो प्रेशर पर पास करवाई जाए तो वो गैसेस किसमें ब्रेक हो जाती हैं, उनके पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो मतलब पॉजिटिव आयन्स और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकते हैं और करंट फ्लो कर सकता है। लेकिन ये बड़ी पर्टिकुलर कंडीशन है, अदरवाइज ऑर्डिनरी लेवल पर देखें तो गैसेस क्या होती हैं, वो इंसुलेटर होती है। यहाँ पर मैंने एक बड़ी बात कही थी जब मैं आपके साथ करंट की डिस्कशन कर रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तभी फ्लो करेंगे जब इनको बाहर से कोई फोर्स लगाई जाए, जब इनको मजबूर किया जाए उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो मजबूर कौन करेगा? हमारे पास एक ऐसा सोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं बैटरी या सेल। कोई ऐसा सोर्स हमने ले लिया, वो इनको मजबूर करता है। कैसे करता है? मैंने देखो एक एग्जाम्पल के लिए एक डायग्राम बनाई है यहाँ पर। एक ऐसे मैंने एक पाइप ले ली बड़ी सी, उसमें होल है और उस पाइप को हमने इस शेप में बना लिया और ये ऐसे ग्राउंड पर आ रही है, राइट। ये बॉल है बेटा बीच में, दीज आर द बॉल्स, राइट। ये बॉल्स हैं सारी। क्या हुआ, ये आदमी यहाँ से बॉल उठा रहा है और इन बॉल्स को ले जाके यहाँ रख रहा है। बॉल रखता है, थोड़ा सा स्लांटिंग पोर्शन है तो ये स्लाइड करेंगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये बॉल आएगी, यहाँ पहुंचेगी। तो वैसे ही उसने एक बॉल ली, दूसरी ली, तीसरी ली, ऐसे ही इसने बॉल्स का यहाँ ढेर लगा रखा था। वहाँ से ये पिक करता गया और ये बॉल ऐसे मूव करती गई। तो हुआ क्या, ये यहाँ से अब बॉल पिक कर रहा है और ऊपर रख रहा है। इसके ऊपर रखते ही इस बॉल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से इस ग्राउंड पर देखेंगे तो यहाँ तो हाइट 0 है, या होगी तो बहुत कम होगी। यहाँ पर देखेंगे तो हाइट बहुत ज़्यादा है। तो 9th क्लास में आपने एक चीज़ स्टडी की है कि जैसे ही आप इसको उठा के ऊपर रखेंगे, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और इसके पास बहुत कम होगी। मैंने कहा ना कि हाइट है नहीं, पर अगर हम थोड़ी सी हाइट यहाँ भी रख लें तो बहुत कम होगी और यहाँ ज़्यादा होगी आपके पास। इस जगह पर कौन सी एनर्जी है? हाई पोटेंशियल एनर्जी। और इस जगह पर क्या है? लो पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आदमी इस बॉल को लो पोटेंशियल एनर्जी से उठा के हाई पोटेंशियल पर रख रहा है। इसका मतलब बेटा ये कुछ वर्क कर रहा है, ही इज डूइंग वर्क। इसका जो वर्क है, इसने कितना काम किया इस बॉल के ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अगर आप इसका वर्क डन निकालेंगे, आपको 9th क्लास याद आ जाएगी। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं ये जो पूरी हाइट है ये h है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? h, mgh। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी तो यही होता है, mgh। इस बॉडी को जब एनर्जी मिल गई, फिर ये स्लांटिंग पोर्शन है, ये ग्रेविटी की फोर्स से फिर नीचे आएगी। इट विल अक्वायर सम काइनेटिक एनर्जी। इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और इस जगह पर आते आते नीचे यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ये फिर आदमी उठाएगा, फिर ऊपर रखेगा। देखिए बेटा एक कंप्लीट सर्कल बन गया। इसका मतलब कि ये बॉल्स तो यहीं थी, राइट, रखी हुई, इनको उठा के ऊपर रखा तो इसने आदमी ने एनर्जी दी। उस एनर्जी से ये बॉल आगे मूव करना शुरू कर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई। उठा के ये रख रहा है, तो ये आदमी काम कर रहा है। ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है। ये मेरे पास डायग्राम बना रखी है मैंने, एक ये वायर लगा दी, राइट, और ये आगे बल्ब लगा रखा है। यहाँ पर बल्ब के अंदर जो है ऐसी वायर्स होती हैं, छोटी सी वायर, पतली सी बारीक सी वायर होती हैं। और वो वायर आपके पास, इसके अंदर जो वायर हैं वो टंगस्टन की होती है, दैट इज टंगस्टन, STEN, ठीक है। दिस इज TUNGSTN, टंगस्टन, राइट। तो ये आपके पास बल्ब लगा दिया। ये आपको पता है बेटा क्या होता है? दिस इज सेल। तो ये आदमी वाला जो काम है अब यहाँ पर ये सेल करने वाला है।
ये बेटा इसके अंदर सेल के अंदर क्या चीज़ें होती है। देखिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये टॉपिक आप थोड़ा आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन सेल के अंदर ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, इनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स। और इसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया आपने, इसके इलेक्ट्रोलाइट की इनके साथ रिएक्शन होती है, इनके आयन बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव हो जाते हैं। तो अब इनके पास एनर्जी है मूव करने की। ये इसी तरह का सेल हमने बना लिया एक, ठीक है, ये सेल ले लिया, इसके ऊपर ऐसा लिखा रहता है, देखो 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 12 वोल्ट, इस तरह से कोई भी चीज़ लिखी रहेगी। इन्वर्टर जो आप यूज़ करते हैं वो भी सेल ही है बेसिकली। जैसे ही आप इस सेल को, एक चीज़ और बता दूं आपको कि इस वायर के अंदर, ठीक है, ये वायर जो है आपके पास कॉपर की वायर है, इसके अंदर जो है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना लिए, ठीक है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, लेकिन अभी वो कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट मूविंग, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ भी इसके पास भी होंगे, तो ये आपके पास नेगेटिव, इसके अंदर भी होंगे, मैं नहीं बना रहा हूँ लेकिन ये इसके अंदर भी रहेंगे, राइट। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पूरी वायर में होंगे। नाउ दे आर मूविंग रैंडमली, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इस को यहाँ जोड़ेंगे और इस वायर को यहाँ जोड़ेंगे तो होगा क्या बेटा, जो नेगेटिव चार्ज हैं, देखिए इसमें भी एक साइड पॉजिटिव होती है, इसकी इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है और यहाँ पर जो नेगेटिव है, ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को। तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव किया आगे पॉजिटिव की तरफ को, तो इसकी मूवमेंट होना शुरू हो गई। अब ये ऐसे चलना शुरू कर गया, ऐसे। अब मैं सबको चला रहा हूँ, क्यों चला रहा हूँ देखते चलिए, क्योंकि ये आगे जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगी, इसको भरने के लिए पीछे से अलग से आ जाएगा। ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई ऐसे। तो ये तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो गए। लेकिन जो पॉजिटिव है, मैंने कहा ना कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट किया तो कहीं से इलेक्ट्रॉन का आगे चले जाना, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का आगे चले जाना, इसका मतलब उसके ऊपर क्या रह गया, पॉजिटिव। उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए साथ वाले का कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन, राइट। वो जंप करेगा वहाँ पर, फिर पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा अगले वाले पोर्शन पर। तो आप देखते चलना, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे मूव किया इस डायरेक्शन में, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, राइट। इस पॉजिटिव को भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे आया तो पॉजिटिव यहाँ आ गया। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस तरफ को, तो एक तरह से पॉजिटिव आपके पास इस तरफ को मूव करना शुरू कर गए। तो बेटा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव मूव करना शुरू कर जाते हैं, देखिए ये जगह खाली हो गई, आगे चला जाएगा, इसको भरने के लिए ये जंप कर जाएगा, ये जंप करेगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक तरह से ये पॉजिटिव की मूवमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में। ये जो पॉजिटिव की मूवमेंट हो रही है, इसी को हमने डायरेक्शन ऑफ करंट मान रखा है। तभी हम बोलते हैं कि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को। अब बात यहाँ पर एक और आ गई कि जैसे ही बल्ब, वायर जो है वो ग्लो नहीं करती। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर वायर से करंट जा रहा है, उसमें से तो करंट जाने पर वो ग्लो नहीं करती, लेकिन बल्ब आपके पास ग्लो करता है। इसके पीछे रीजन बेटा, यहाँ पर इस बल्ब की जो वायर है वो अलग है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो जब ये यहाँ से पास करते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस महसूस होता है, एक फ्रिक्शन होता है। देखिए मैं अगर अपना हाथ यहाँ आगे मूव करूँगा तो होगा क्या, मेरे हाथ को फ्रिक्शन लगेगा, वो स्पीड नहीं बन पाएगी, और वो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो गई। उसी हीट की वजह से ये बल्ब ग्लो करता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सेम रहता है, सेम प्रोपोर्शन रहता है, इतना आपके पास नहीं रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। इसका रीज़न भी बता देता हूँ। जैसे सपोज करिए आपने एक पानी का टैंक लिया, उसके आगे एक पतली सी आपने क्या लगा दी, पाइप लगा दी, और फिर आगे बड़ी वाली पाइप लगा दी। ये देखिए आप क्या देखते हो, पीछे से तो पानी बड़ा अच्छा आ रहा है, स्मूथ आ रहा है, यहाँ आते ही कंजस्टेड हो गई पाइप।
अब इस जगह से निकलने के लिए ना उसको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है, जब वो यहाँ से निकलेगा तो निकलती बार वो हीट प्रोड्यूस करेगा, उस हीट से ये बल्ब ग्लो करता है। हाँ, अब बल्ब अलग अलग टाइप के होते हैं, उन पर हम बाद में बात करते हैं, पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो ये मुझे लगता है अब आपको बात समझ आ गई होगी कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट फ्लो करते हैं। ये हमने डायरेक्शन नहीं मानी है, ये बहुत पहले से मान ली गई है, इसको करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन हम मानते हैं, ठीक है बेटे। एक और मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ, यहाँ पर एक टैंक है, उसको आपने पानी से भर दिया, यहाँ से हमने पाइप लगा दी बाहर निकलने के लिए, ठीक है जी। अब आप क्या देखते हो कि पानी निकलेगा, राइट, और यहाँ पर हमने एक कोई खाली टैंक रख दिया है, ठीक है बेटा, ये हमने कोई खाली टैंक रख दिया है। आप क्या देखते हैं, यहाँ से ये पानी इस तरफ को फ्लो करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। ये पानी कब तक फ्लो करता रहेगा इस फिल्ड टैंक से, ये फिल्ड है, इससे कब तक वो इसमें फ्लो करता रहेगा, जब तक इन दोनों का लेवल पानी का सेम नहीं हो जाता। इसका मतलब समझो आप, ये करंट तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल दोनों लेवल का सेम नहीं हो जाता। देखिए बेटा, पाइप आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दी, उसमें पानी फ्लो नहीं करेगा, वो उसी के बीच स्टैटिक हो जाएगा, मतलब बहुत कम मूवमेंट होगी उसकी, राइट। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा स्लांट कर देंगे, थोड़ा सा पोर्शन आप उसका उठा देंगे, तो क्या होगा, उठाने पर वो पानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर जाएगा। इसीलिए करंट भी फ्लो करता है, क्योंकि इस बैटरी ने इस चार्ज को यहां से, ध्यान दीजिए, यहां पर एक और पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहां रख दिया, ऊपर रख दिया। इसका मतलब इसके इस जगह पर ऐसी सिचुएशन हो गई, तो यहां पर कौन सी एनर्जी है, यहां पर हाई पोटेंशियल है, तो इसको बोलेंगे हम हाई पोटेंशियल, ठीक है बेटा। फिर जब ये यहाँ से गुजर गया, कुछ एनर्जी इसने यहाँ पर वेस्ट कर दी निकलती बार फ्रिक्शन के थ्रू, हीट के थ्रू, तो यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा लो पोटेंशियल। इसके पास एनर्जी कम हो गई, ऊपर हाई हो गई, यहाँ पर कम हो गई। इस तरह से ये मूवमेंट बन गई, मतलब एनर्जी इस तरह से देखिए आप, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। ये यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात हो रही है, यहाँ वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर कौन सी एनर्जी कम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज ए हाई पोटेंशियल पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड एज ए लो पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है बेटे। तो हम बात करेंगे फिर आगे पोटेंशियल पर भी, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर एक बल्ब की बात